इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेत्री त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मोहन भागवत से मिलने पहुंच चुके हैं। मोहन भागवत के साथ उनकी मीटिंग शुरू भी हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के बाद के नतीजों को लेकर राजनाथ सिंह भागवत से मुलाकात करने पहुंचे हैं। उससे पहले शनिवार को नरेंद्र मोदी ने भी संघ के प्रमुख से मुलाकात की थी। करीब 2 घंटे तक उनकी बातचीत उनसे चली थी। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद के जो परिणाम होंगे उनके मद्देनजर, उनको ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग चल रही है। उसमें तमाम समीकरणों पर चर्चा हो रही है और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राजनाथ सिंह झंडेवाला में स्थित संघ के मुख्यालय पहुंच चुके हैं। मोहन भागवत से उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता नेहा केसरी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नेहा, क्या तस्वीरें हैं? राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, क्या माना जा रहा है कि तमाम जो समीकरण होंगे चुनाव के बाद उन पर चर्चा होगी? जी मैत्री, बिल्कुल तमाम समीकरणों पर चर्चा होगी। अब से करीब 20 मिनट पहले राजनाथ सिंह पहुंचे हैं संघ प्रमुख से मिलने। कल देर रात से जो बैठकों का दौर चल रहा है संघ के साथ, पहले नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, उसके बाद मोहन भागवत से मुलाकात की थी। 2 घंटे तक चली थी मुलाकात। ऐसा माना जा रहा है कि संघ के पास जो चुनाव के बाद के फीडबैक्स आते हैं, उस फीडबैक के तहत ये माना जा रहा है कि संघ को ऐसा लग रहा है कि बहुमत में नहीं आ सकती है बीजेपी, और उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, किन किन लाइन्स पे चलेगी सरकार, किस लाइन पे बनाई जा सकती है, आगे गठबंधन किस तरह से करनी है, इन सब लाइनों पर लगातार चर्चा हो रही है। और यही कारण है कि लगातार रोज संघ के साथ मीटिंग्स चल रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। कल रात नरेंद्र मोदी के साथ बैठक चली, तो आज खुद भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह पहुंचे हैं संघ प्रमुख से मिलने, और संघ के प्रमुख के साथ बैठक चल रही है। समीकरणों पर ही चर्चा हो रही है। आगे की राजनीतिक समीकरण किस तरह से मोड़ लाएंगे, किस तरह से आगे राजनीतिक मोड़ आएंगे 12 तारीख के बाद, वो देखने के लिए ये चर्चाएं चल रही हैं। मैत्री जी, नेहा आप बनी रही हमारे साथ। इस वक्त हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र से जानना चाहेंगे, एक छोटा सा सवाल है कि क्यों ऐसा हुआ कि मोदी के साथ राजनाथ नहीं गए, अलग मिलने की क्या जरूरत पड़ गई उन्हें? देखिए, संघ की परंपरा या कह सकते हैं काम करने की अपनी अलग शैली है। वो जब भी बड़े विषय पर बात करना चाहता है या कुछ अलग विषय होते हैं तो वो अलग अलग करके ही बीजेपी नेताओं को अपने यहाँ बुलाता है, उनसे बात करता है और उनको फीडबैक और अपने फीडबैक का, क्योंकि चुनाव से संबंधित भी ये मुद्दा है तो दोनों तरफ से क्या फीडबैक आ रहे हैं वो फीडबैक, क्योंकि मोदी की जहां तक बात है तो अलग अपनी टीम का गठन कर रखा है, हर कुछ अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन पार्टी अपने तरीके से कर रही है। तो पार्टी के नाते पार्टी प्रेसिडेंट को बुलाया गया है और मोदी की अपनी टीम के नाते कि उनका अपना खुद का क्या फीडबैक है वो अपना फीडबैक वहां पर देंगे और संघ अपना फीडबैक देगा। उसके बाद एनालिसिस करके क्या समीकरण बनते हैं उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप पहले से एक रोड मैप बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि कुछ नेता बीजेपी के, चाहे वो उमा भारती हो, मुरली मनोहर जोशी हो या दूसरे नेता हो, वो संघ प्रमुख से उन्होंने कुछ पहले अलग अलग नागपुर में मुलाकात की थी और साफ संकेत, साफ तौर पर एक गुजारिश की थी कि जो टिकट वितरण के समय उनके साथ हुआ है, उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी सीटें बदली गई, तो उससे काफी छीछालेदार उनकी व्यक्तिगत छवि की हुई है और पार्टी की भी हुई है। जिसमें सरकार जब बनने के संकेत आ रहे हैं तो कहीं मोदी निरंकुश ना हो जाए, कहीं उनको एक बार फिर से जलालत ना झेलनी पड़े, कहीं उनकी जो प्रतिष्ठा है वो एक बार फिर से दांव पर ना लग जाए, तो इस तरह की स्थिति ना आए और इसमें संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए और पहले से ही स्थिति अपने कंट्रोल में लेनी चाहिए। तो इस कारण से भी नरेंद्र मोदी को अलग से बुलाया गया, क्योंकि कल दोनों को, मोदी को और राजनाथ को जाना था, लेकिन एंड टाइम पर पहले कोर ग्रुप झंडेवाला में बैठा संघ का और उसके बाद तय किया गया कि अलग अलग करके बुलाएंगे। उसके बाद ही दिशा निर्देश मोदी को अलग से देना है और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को देना है, जिससे सरकार अगर बनती है तो मोदी सरकार और पार्टी यानी कि संगठन में तालमेल बना रहे, उसमें कहीं असमंजस की स्थिति बरकरार न रहे, जिससे जो छीछालेदार पहले हुई थी वो ना हो, और जो वरिष्ठ नेताओं का जो सुझाव है, जो आग्रह है वो भी बरकरार रहे। तो उसको लेकर इन दोनों को अलग अलग बुलाया गया, यानी कि एक तरह से नसीहत, फीडबैक भी लिया जा रहा है, रणनीति भी बनाई जा रही है और नसीहत भी यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। और संघ ये मैसेज भी देना चाहता है कि सरकार भले अगर मोदी की बनती है, अगर जिस तरह के आंकड़े आते हैं उस हिसाब से, लेकिन कंट्रोल आखिरकार संघ के हाथ में ही रहेगा। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र, पूरी जानकारी के लिए। नेहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।